हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर तो देख लिया होगा जो कि मैंने ट्रांजिस्टर के ऊपर बनाया था। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ट्रांजिस्टर जो कि एक बाईपोलर डिवाइस है, सिंपली उसका मैंने फुल फॉर्म बताया था कि इसको क्यों कहते हैं बीजेटी। तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि इसको बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ही क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कंडक्शन जो होता है यानी ट्रांजिस्टर एक्शन जो परफॉर्म होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ टू टाइप्स ऑफ कैरियर। वन इज़ मेजोरिटी एंड अनदर इज़ माइनॉरिटी, यानी होल और इलेक्ट्रॉन दोनों मिल के क्या करता है, इसके कंडक्शन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से होल करंट प्लस इलेक्ट्रॉन करंट दोनों मिलने के बाद क्या बनाता है, इसका फाइनल आउटपुट करंट देता है। तो इस यानी कि बीजेटी में जो भी होता है, जो भी एक्शन परफॉर्म होता है जिसके कारण ट्रांजिस्टर एक्शन इसमें परफॉर्म होता है, तो उस ट्रांजिस्टर एक्शन के लिए दोनों तरह के चार्ज कैरियर की ज़रूरत होती है। दोनों तरह के चार्ज कैरियर की ज़रूरत होती है और दोनों तरह का चार्ज कैरियर क्या करता है, दोनों अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है और उसके बाद एक कंप्लीट ऑपरेशन को परफॉर्म करता है जो कहलाता है ट्रांजिस्टर एक्शन। ओके, तो इसके लिए क्या कहा मैंने कि मेजॉरिटी कैरियर भी चाहिए, माइनॉरिटी कैरियर भी चाहिए, तो इसीलिए इसको बाईपोलर कहते हैं। उसके बाद बाईपोलर के बाद हम लोगों को पढ़ना है यूनिपोलर। ओके, देखिए सिंपली बात करें, चलिए मैं इसको एक सीक्वेंस में बताता हूँ सही से ताकि क्लियर समझ में आए। जो आपका ट्रांजिस्टर है, बेसिकली आपसे पूछा जाएगा कि ट्रांजिस्टर क्या है, तो सिंपली कहेंगे ट्रांजिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू एम्पलीफाई द सिग्नल और वर्क एज अ स्विच मेनली। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर कितने तरह का होता है, तो दो तरह का होता है। एक को कहते हैं बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और एक को कहते हैं यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाईपोलर को बाईपोलर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो ट्रांजिस्टर एक्शन होता है वो दोनों तरह के कैरियर की वजह से होता है। मेजॉरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर दोनों मिलकर ट्रांजिस्टर एक्शन को परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से इसको हम लोग बाईपोलर कहते हैं। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर में क्या होता है, ट्रांजिस्टर एक्शन जो परफॉर्म होता है सिर्फ एक कैरियर की वजह से होता है, सिर्फ मेजॉरिटी कैरियर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें माइनॉरिटी कैरियर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, यानी माइनॉरिटी कैरियर प्रेजेंट नहीं होता, जबकि इसमें माइनॉरिटी कैरियर भी प्रेजेंट होता है और मेजॉरिटी कैरियर भी प्रेजेंट होता है। अच्छा, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर का मतलब समझ रहे होंगे आई होप, क्योंकि मैंने बता दिया पहले कि एन टाइप सेमीकंडक्टर अगर है तो इसमें मेजॉरिटी कैरियर क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर। और अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो इसमें मेजॉरिटी कैरियर क्या होगा, होल होगा। और इसका माइनॉरिटी क्या होगा, इसका अपोजिट, तो होल क्या हो जाएगा, एन टाइप में होल हो जाएगा माइनॉरिटी कैरियर और पी टाइप में आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा माइनॉरिटी कैरियर। तो ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी उसी के सेंस में बोल रहा हूँ, यानी बीजेटी के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों इसके कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन यूजेटी के लिए क्या है आपका, सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी कैरियर। अगर मान लीजिए यूजेटी यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो बना हुआ है, अगर मान लीजिए इसमें एन चैनल है, ओके, यानी एन टाइप, जैसे मैंने कह दिया एन जेफेट, जैसे हम लोगों को एक एक आगे जाके पढ़ना है क्या, यूजेटी का सबसे पहला जो ट्रांजिस्टर पढ़ना है वो है जेफेट। ओके, तो उसका टाइप है एन जेफेट और पी जेफेट। तो मैं कहूँ अगर एन जेफेट, तो एन जेफेट का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर जो मेजॉरिटी कैरियर होगा वो कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। एन के कारण क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसके अंदर जो चैनल फॉर्म होगा वो एन टाइप चैनल होगा और मेजॉरिटी कैरियर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो माइनॉरिटी कैरियर होल होगा इसके अंदर, तो नहीं होगा, इसके अंदर होल प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, इसीलिए इसको कहते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस। ओके, इसको क्या कहते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस या फिर यूनिपोलर जंक्शन डिवाइस। यूनिपोलर क्यों, क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही पोलरिटी का कैरियर प्रेजेंट होता है। क्लियर, ये आपको क्लियर समझ में आ गया। तो चलिए, हम लोगों ने बीजेटी में टाइप्स तो देख ही लिया था, अब हम लोग यूजेटी की बात करें। तो यूनिपोलर और बीजेटी और यूनिपोलर मतलब बीजेटी और यूजेटी में बेसिक डिफरेंस तो मैंने बता दिया कि कैरियर की वजह से होता है, एक में बाईपोलर कैरियर होता है और एक में यूनिपोलर होता है। और अब हम कुछ और बेसिक डिफरेंस पढ़ लें कि क्यों हम लोग, जब हम लोग के पास बीजेटी है ही है तो फिर यूजेटी पढ़ने की क्या जरूरत पड़ा। ठीक है, तो कुछ कंपैरिजन होता है इन दोनों के बीच, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, बीजेटी को भी यूज़ करते हैं और यूजेटी को भी यूज़ करते हैं। बीजेटी में जो है मेनली बात करें तो ये क्या होता है, करंट कैरिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, करंट कैरिंग डिवाइस है ये, यानी इसमें जो ट्रांजिस्टर ऑपरेशन होता है वो विद द हेल्प ऑफ क्या होता है, करंट होता है, यानी कि इनपुट करंट आउटपुट करंट को कंट्रोल करता है। क्लियर, तो यानी अगर मान लीजिए इनपुट करंट में एमीटर करंट है, आउटपुट करंट क्या कलेक्टर करंट है, तो क्या करेगा, इनपुट करंट आउटपुट करंट पर क्या करेगा, कंट्रोल करेगा एक दूसरे को। तो यहाँ ये क्या है, इसको कहते हैं करंट कैरिंग डिवाइस। ठीक है, या करंट कंट्रोल डिवाइस भी इसको कहते हैं। इसका सबसे अप्रोप्रिएट नाम क्या है बीजेटी का, करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। ओके, इसको कहते हैं करंट कंट्रोल डिवाइस, जबकि यूजेटी को कहते हैं वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, क्योंकि इसमें करंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लिया जाता है, बल्कि हम लोग पोटेंशियल से यानी इनपुट वोल्टेज से क्या करते हैं, आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। तो ये कहलाता है वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। ओके, तो एक हो गया करंट कंट्रोल डिवाइस, दूसरा हो गया वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस।
आगे बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ, ये तो मैंने बता दिया है कि मतलब आपका जो मतलब ट्रांजिस्टर एक्शन जो हो रहा है वो इन टर्म्स ऑफ करंट बीजेटी में होगा, और इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज किस में हम बात करेंगे, यूजेटी में बात करेंगे। आगे अगर बताएं इन टर्म्स ऑफ साइज बात करें, साइज यानी कौन छोटा होता है कौन बड़ा होता है, तो आपका बीजेटी जो होता है इन कंपैरिजन टू द यूजेटी, बीजेटी का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, ये बिग होता है और ये स्मॉल होता है। यानी यूजेटी का साइज जो होगा वो बीजेटी के कंपैरिजन में छोटा होगा। क्लियर। पावर कंजम्पशन की बात करें तो पावर कंजम्पशन के टर्म में बात करें तो यूजेटी का जो पावर कंजम्पशन होता है वो कम होता है, लेस होता है इन कंपैरिजन टू द बीजेटी। ओके, इसका क्या होता है, पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता है, हाई होता है, किसके कंपैरिजन में, यूजेटी के कंपैरिजन में। तो ये सारा एडवांटेज है यूजेटी के पास। तो बीजेटी का अपना अलग एडवांटेज है, ऐसा नहीं है कि बीजेटी के पास एडवांटेज नहीं है। बीजेटी के पास अगर एडवांटेज ना होता तो हम बीजेटी पढ़ते क्यों। तो अभी क्या है, यूजेटी का जो मैंने एडवांटेज बताया वो इसलिए बताया ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि यूजेटी हमारे जो अभी करंट सिनारियो है, यानी इलेक्ट्रॉनिक एरा जो चल रहा है जिसमें सेमीकंडक्टर चिप की बात होती है, तो वो ज़्यादातर चिप जो बना होता है उसके अंदर जो ट्रांजिस्टर यूज़ होता है वो यूजेटी बेस्ड होता है, जिसको कहते हैं हम लोग क्या, मॉसफेट। ओके, मॉसफेट में भी कौन सा ट्रांजिस्टर यूज़ होता है, एनमॉस यूज़ होगा या फिर सीमॉस, मेनली एनमॉस होगा या फिर सीमॉस यूज़ हो रहा है सबसे ज़्यादा। जितना भी आपका माइक्रो कंट्रोलर बन रहा है, जैसे चिप आईसी वाला जो चिप बन रहा है पेंटियम 4 या फिर i7 जो कोर आई प्रोसेसर बन रहा है, वो सारा प्रोसेसर किससे बना हुआ है, एनमॉस से या फिर सीमॉस से मिक्स होकर बना हुआ है। तो ये सारा ट्रांजिस्टर किसके अंदर आता है, ये सारा ट्रांजिस्टर यूजेटी के अंदर आता है, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के अंदर आता है। ओके, तो बीजेटी के अंदर क्या आता है, तो बीजेटी पहले यूज होने वाला ट्रांजिस्टर सबसे ज़्यादा बीजेटी था, लेकिन अभी भी एज एन एम्पलीफायर हम लोग बहुत जगह बीजेटी को यूज़ करते हैं। बड़े बड़े ऑडियो एम्पलीफायर बनाने के लिए बीजेटी का यूज़ किया जाता है, या फिर कैस्केडिंग करने के लिए बीजेटी का यूज़ किया जाता है, और भी इसका बहुत सारा इसका एप्लीकेशन है। जैसे आपको मैंने बताया था इम्पीडेंस मैचिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, और बहुत सारा यानी इन दोनों ट्रांजिस्टर का अलग अलग जगह अपना अपना एप्लीकेशन है। जहाँ हम लेस पावर की बात करेंगे वहाँ हम यूजेटी को यूज़ करेंगे, जहाँ हम बात करेंगे क्या करें, साइज़ की बात करेंगे यानी एरिया हमको कम होना चाहिए, वहाँ हम क्या बात करेंगे, यूजेटी की बात करेंगे। जहाँ हम इम्पीडेंस मैचिंग की बात करेंगे, बड़े बड़े डिवाइस की बात करेंगे, वहाँ हम बीजेटी की बात करेंगे। ओके, तो ये अपना अपना एडवांटेज, दोनों का अपना अपना अलग अलग एडवांटेज है। तो अभी हम लोग चलते हैं यूजेटी के थोड़ा डिटेल में। तो ये मैंने बता दिया कि बीजेटी और यूजेटी में क्या फ़र्क है, क्यों हम लोग दोनों को अलग अलग पढ़ रहे हैं। तो अभी पहले यूजेटी का जो सबसे पहला डिवाइस है वो है जेफेट, ठीक है, जिसको हम लोग इसमें पढ़ने जाएंगे, और उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है मॉसफेट। तो जेफेट और मॉसफेट में क्या डिफरेंस है वो भी हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। तो जेफेट मैं आज के क्लास में आपको डिटेल में बता दूंगा, और मॉसफेट के लिए मैं एक आपको पीडीएफ नोट्स बना कर दूँ, ये वीसीएस सॉफ्टवेयर पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप लोग उस नोट्स को डाउनलोड करेंगे और उसका साथ में वीडियो भी अपलोड रहेगा। ओके, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए यहाँ आते हैं फेट के ऊपर। तो हम अगर बात करें पहले, तो इसको इरेज कर लेता हूँ जो पहले का पोर्शन है। तो क्लियर आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो फेट बात कर रहे हैं ये किस तरह का डिवाइस है, ये यूजेटी है। ये क्या है, यूजेटी के अंदर आता है। और फेट को पूरा कंप्लीट नाम जो है, यानी फेट को दो पोर्शन में क्लासिफाई किया है। इसको कहते हैं फील्ड इफेक्ट। फील्ड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है, ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, इसीलिए इसको कहते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, ये दो तरह का होता है, एक को कहते हैं जेफेट और एक को कहते हैं मॉसफेट। जेफेट और मॉसफेट, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे जेफेट और फिर हम लोग उसके जाएंगे मॉसफेट की तरफ। तो आपके क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने कुछ देखा था, तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ था कि इस दोनों का सिंबल बनाया होता है, जेफेट और मॉसफेट का, और पूछ रहा था कि विच वन इज इंडिकेटेड जेफेट, कौन इसमें से जेफेट का सिंबल है और कौन इसमें से मॉसफेट का है, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन था। तो यहाँ मेनली ये जो आपका पूरा सब्जेक्ट है वो मेनली पिक्चर के ऊपर बेस्ड है, यानी सबका सर्किट का आपको पिक्चर देखना है कि कौन सर्किट किस तरह से बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में जो है वो आपका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं जितना भी पिक्चर इसमें सारे पूरे चैप्टर में जितना भी पिक्चर बनाऊंगा, सारे पिक्चर को आपको प्रैक्टिस करके जाना है एग्जाम में, और सारे के कॉन्सेप्ट को थ्योरेटिकली जो समझा रहा हूँ वो आपको हमेशा यूज होगा आगे। क्योंकि इस ये वाला जो मतलब कहने का मतलब ये सब्जेक्ट जो है जैसे ही थर्ड सेमेस्टर में खत्म हो जाएगा तो ये पिक्चर वाला झमेला जो है बहुत कम रेयरली आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट जो है, यहाँ जो कॉन्सेप्ट आप गेन करेंगे वो पूरा होल लाइफ चलेगा आपके साथ। यानी आप हायर स्टडी में कहीं भी जाएंगे, जब भी आपको जेफेट पढ़ना होगा, मॉसफेट पढ़ना होगा, बीजेटी पढ़ना होगा, तो यही कॉन्सेप्ट काम आएगा जो आपको यहाँ बताया जा रहा है। क्लियर? तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे तरीके से समझिएगा। तो देखिए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता क्या है, पहले हम लोग ये पढ़ लें। तो मैंने बता दिया कि आपको बीजेटी क्या होता है भाई, तो करंट कंट्रोल डिवाइस है। तो आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या है, वोल्टेज कंट्रोल। तो देखिए ये चीज मेंशन है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस that is the output characteristics is controlled by the input voltage, not by the input current.
यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, यानी कि इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जब हम लोग ड्रा करते हैं, मतलब वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ जब ड्रा करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि क्या कि जैसे जैसे आपका वोल्टेज वेरी करता है वैसे वैसे करंट वेरी करता है, इन द सेंस कि इसमें जो कंट्रोलिंग होता है वो मेनली किसके थ्रू होता है, वोल्टेज के थ्रू कंट्रोल होता है, जबकि बीजेटी में आपका कंट्रोलिंग किसके थ्रू होता है, करंट के थ्रू होता है। इसीलिए हम लोग बीजेटी को कहते हैं करंट कंट्रोल डिवाइस, और जबकि यूजेटी या फेट को कहते हैं वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। तो फेट कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है, एक को कहते हैं जेफेट और दूसरे को कहते हैं मॉसफेट। जेफेट का फुल फॉर्म क्या होता है, जेफेट एब्रिविएशन मतलब शॉर्टकट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट इसका पूरा नाम है, और इसमें जे लग गया तो यानी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहलाता है। ओके, तो ये कैसा डिवाइस है, सिंपली बात करें, जैसे मैंने बीजेटी को बात किया तो बीजेटी क्या है, 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, ठीक है, जिसमें कंडक्शन जो होता है वो करंट के थ्रू होता है। जबकि जेफेट के अंदर बात करें तो जेफेट भी एक 3 टर्मिनल ही सेमीकंडक्टर डिवाइस है। सारा किससे बना हुआ, सब में ये चीज़ कॉमन हुआ है, सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो जो भी आपका डिवाइस हम लोग पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स में, सब किससे बना हुआ, सेमीकंडक्टर से। तो ये कॉमन चीज़ है। तो यहाँ भी ये चीज़ है, जेफेट इज ए 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस, पहला पॉइंट, विच इज क्या है, ये करंट कंडक्शन इज बाय वन टाइप ऑफ कैरियर। इसमें क्या होता है, जो करंट फ्लो होता है वो किसके कारण होता है, एक के कैरियर की वजह से होता है। यानी हम लोग क्या पढ़ा, बीजेटी में जो करंट कंडक्शन हो रहा था वो 2 कैरियर की वजह से होता था, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। जबकि जेफेट में जो करंट कंडक्शन होगा वो एक कैरियर की वजह से होगा, या तो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा या होल की वजह से होगा। ओके, साथ में जेफेट का इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, इन कंपैरिजन टू द बीजेटी हाई होता है। बीजेटी का जो 3 टाइप पढ़ा है एनपीएन में, सॉरी जो 3 तरह का बाइसिंग में पढ़ा, कि कौन कौन कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा था, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, तीनों बाइसिंग में हम लोग इनपुट रेजिस्टेंस की बात किया था। जो सबसे हाईएस्ट इनपुट रेजिस्टेंस था वो किसका था, कॉमन कलेक्टर का। तो कॉमन कलेक्टर का कितना था, 500 मान लीजिए किलो ओम, समथिंग इस तरह से। तो ये बहुत कम हो गया, ये इनपुट रेजिस्टेंस बहुत मिनिमम हो गया। तो जेफेट का क्या होता है, इससे ज़्यादा होता है। आगे चलते हैं, जैसे हम लोग बीजेटी को क्लासीफाई किया था मेनली 2 टाइप्स में, एनपीएन एंड पीएनपी, वैसे ही जेफेट आपका क्लासीफाई होता है 2 तरह से, एन चैनल जेफेट एंड पी चैनल जेफेट। ओके, इसको हम लोग 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, एन चैनल जेफेट एंड पी चैनल जेफेट। तो अब हम लोग देखेंगे कि एन चैनल जेफेट कौन होता है, कैसा होता है, ठीक है, और फिर देखेंगे पी चैनल जेफेट कैसा होता है, क्या और बनता कैसे है, इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, और इसके बाद जब जेफेट खत्म हो जाए तो फिर हम लोगों को मॉसफेट भी इसी तरह से पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट है वो मॉसफेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपेरिजन टू द जेफेट, क्योंकि मॉसफेट का प्रॉपर्टीज जेफेट से ज़्यादा बेटर है। अभी जितने भी मतलब जितना भी सेमीकंडक्टर डिवाइस बन रहा है उसमें मेनली मॉसफेट को ही यूज़ किया जाता है। तो हम लोग जेफेट जब समझ जाएंगे तो मॉसफेट भी आसानी से समझ जाएंगे, इसीलिए पहले आपको जेफेट समझना जरूरी है। तो देखिए जेफेट का जो सिंबल होता है, यानी 2 तरह का टाइप बता दिया, एक कहा एन चैनल जेफेट बता दिया और दूसरा कह दिया पी चैनल जेफेट। तो यहाँ क्या है, एन चैनल जेफेट और पी चैनल जेफेट को कैसे पहचानेंगे, तो ये एरो बताता है। जैसे हम बताते हैं एनपीएन और पीएनपी में कैसे पहचानते हैं, तो एमीटर के ऊपर देखते हैं एरो, अगर बाहर की तरफ है तो एनपीएन और अंदर की तरफ है तो पीएनपी। इसी में ठीक उसी तरह से अगर अंदर की तरफ है, अगर अंदर की तरफ एरो है तो एन चैनल, जबकि उसमें अंदर की तरफ होता था तो क्या कहता था उसको, पीएनपी। याद कीजिएगा ये उल्टा है, यहाँ अंदर की तरफ एरो हो रहा है तो क्या कहला रहा है, एन चैनल, और बाहर की तरफ एरो है तो वो क्या कहला रहा है, पी चैनल। ये याद रखिएगा। इसमें भी 3 टर्मिनल होता है, उसमें जैसे 3 टर्मिनल था एमीटर बेस कलेक्टर, इसमें भी 3 होता है। कौन कौन, ड्रेन, सोर्स एंड गेट, 3 टर्मिनल हो गया। वहाँ क्या क्या था, एमीटर बेस कलेक्टर, वैसे ही यहाँ होता है ड्रेन, सोर्स और गेट। इसमें भी देखिए पीएनपी में वही चीज़ है, ड्रेन, सोर्स, गेट। क्लियर, तो ये समझ में आ गया एन चैनल जेफेट का सिंबल कैसा होगा। अगर आपको एग्जाम में बनाने के लिए आ जाए कि ड्रॉ द एन चैनल जेफेट सिंबल या पिक्चर, तो आप कैसा बनाएंगे, इस तरह से जो बना हुआ है ऐसा ड्रॉ कर देंगे और लिख देंगे एन चैनल जेफेट, और उसमें लिख देंगे पी चैनल जेफेट। तो ये क्या है, ये सिंबल है एन चैनल पी चैनल का। जबकि इसका फिजिकल डायग्राम ये जो नीचे दिया हुआ, मतलब फिजिकली ये कैसे बनता है, तो ये नीचे दिया हुआ है। इसको हम लोग ज़रा डिटेल में मतलब वो बड़ा करके देख लें तो देखिए इस तरह का होता है। तो ये क्या दिखाई दे रहा है, ये एन चैनल और पी चैनल जेफेट है। तो कौन एन है कौन पी है, तो ये चैनल पे डिसाइड होता है कि एन है कि पी है। देखिए यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, एन टाइप। ये बीच में जो एरिया है देखिए ये कहलाता है गेट, ये गेट है और ये गेट है, ये ड्रेन है आपका और ये सोर्स है। सिमिलरली यहाँ देखिए ये ड्रेन है और ये सोर्स है, यहाँ पे गेट है, इधर एक साइड में इधर गेट है, एक साइड में इधर, यानी गेट 2 ठो लगा होता है। और बीच का जो एरिया है, बीच का स्पेस जो है, गेट और दोनों साइड जो गेट लगा हुआ उसके बीच का जो स्पेस है, यहाँ से यहाँ यानी सोर्स से ड्रेन को जो कनेक्ट करने वाला बीच का स्पेस है, ये कहलाता है चैनल। ये क्या कहलाता है, चैनल। तो चैनल के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं कि ये एन टाइप है कि या पी टाइप है, यानी पहचानने कैसे हैं, तो चैनल को देखेंगे। अगर चैनल आपका एन टाइप है तो ये क्या कहलाएगा, एन टाइप चैनल कहलाएगा, और अगर ये पी टाइप है तो ये कहलाएगा पी टाइप चैनल कहलाएगा।
ओके वेट, ओके तो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर सिंपली कहें तो एन चैनल और पी चैनल जेफेट को कैसे पहचानेंगे। तो पहचानने का तरीका ये है कि आप देखेंगे कि चैनल किस टाइप का सेमीकंडक्टर से बना हुआ है। तो चैनल को ध्यान से देखिएगा अगर, तो देखिए यहाँ पे जो चैनल है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर से बना हुआ है। और यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो बना हुआ है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर से बना हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि ये एन चैनल जेफेट है, एन जेफेट। ओके, और ये वाला क्या है आपको, ये कहलाएगा पी जेफेट। ओके, तो ये एन जेफेट हो गया, ये पी जेफेट हो गया। अब क्लियर हो गया। तो अब कोई पूछे कि बताइए एन, आपको कहेगा सिंपली कि फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन चैनल जेफेट ड्रा कीजिए, तो आप ये ड्रा करेंगे। कहेगा फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ पी चैनल जेफेट ड्रा कीजिए, तो ये ड्रा करेंगे। ठीक है, ये फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ जेफेट है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ये बनता कैसे है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लें। तो देखिए क्या होता है सिंपली, यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को ले लेते हैं। जैसे हमको एन चैनल जेफेट बनाना है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर को ले लेंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक सेकंड थोड़ा अच्छे से ढंग से बना देता हूँ पिक्चर। चलिए बोर्ड पे चलता हूँ डायरेक्ट और वहाँ पे पिक्चर दिखाता हूँ क्लियर करके। तो देखिए यहाँ आइए, तो पहले क्या करते हैं हम लोग, एक एन जेफेट को बनाने के लिए क्या करते हैं, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को ले लेते हैं। ये मेरा हो गया एक सेमीकंडक्टर जो कि एन टाइप है। क्लियर। अब क्या करते हैं, दो पी टाइप सेमीकंडक्टर को, यानी पी टाइप डोप्ड सेमीकंडक्टर को यहाँ पे लाके इसको कहते हैं इम्प्लांट। ओके, इसको क्या कहते हैं, इम्प्लांट करना। इम्प्लांट कर देते हैं दो पी टाइप सेमीकंडक्टर को यहाँ पे साइड बाय साइड। तो ये पी टाइप है, ये भी पी टाइप है। ये यहाँ पे जो टर्मिनल है इसको कहते हैं ड्रेन, और यहाँ जो टर्मिनल है इसको कहते हैं सोर्स। और ये जो टर्मिनल है, ये दोनों, यानी ये दोनों, ये कहलाता है गेट। क्लियर। तो ड्रेन, ये ड्रेन हो गया आपका, ये सोर्स हो गया आपका, और ये दोनों गेट हो गया। अब देखिए ये फंक्शन कैसे करता है। तो फंक्शन करने के लिए सिंपली देख रहे हैं कि ये पी टाइप मटेरियल है और ये बीच में क्या है, एन चैनल है। तो ये पी और एन आपस में मिलकर क्या बनाएगा, एक पी एन जंक्शन बनाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, एक पी एन जंक्शन फॉर्म होगा। सेम इधर भी देखेंगे अगर, तो ये पी टाइप है और ये बीच में चैनल एन है, तो यहाँ पे भी एक पी एन जंक्शन बनेगा, यानी दो पी एन जंक्शन यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, और जब हम गेट को रिवर्स बायस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसका डिप्लेशन लेयर धीरे धीरे क्या होगा, फैलना शुरू होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा। रिवर्स में क्या होता है, डिप्लेशन लेयर बढ़ता है तो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी यही चीज़ होगा, डिप्लेशन लेयर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो पहले जब हम लोग सप्लाई देते हैं तो क्या करते हैं, देखिए सप्लाई देने का इसका तरीका ये है कि इसको कनेक्ट कैसे करते हैं। तो हम लोग कनेक्शन जरा देख लें फिर से। तो यहाँ पे देखिए, याद रखिएगा कि हमेशा आपका VGS जो होता है, पहले मैं इसको क्लियर करके इसका फंक्शन भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। हालांकि फंक्शन जो डिटेल है आपको वो बाद में पढ़ना है, यानी हायर क्लास में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको पढ़ना है ये चीज़। ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और चलिए सभी रेज हो जाए फिर से मैं बना देता हूँ क्लियर करके। ओके, तो चलिए पिक्चर के ऊपर ही ड्रा करके दिखा देता हूँ डायरेक्ट। वहाँ चलते हैं पिक्चर पे, उस पर ड्रा कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि ये क्या है, आपका गेट है, ये दोनों गेट है, ये आपका ड्रेन है, ये सोर्स है। तो अब क्या है, जब हम लोग गेट टू सोर्स वोल्टेज जो होता है वो हमेशा क्या होता है, रिवर्स बाइस होता है। याद रखिएगा, जब भी हम लोग यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट करेंगे तो गेट टू सोर्स, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस कनेक्शन होगा। गेट से सोर्स का कनेक्शन जो होगा वो रिवर्स बाइस होगा, जबकि ड्रेन से सोर्स जो होता है वो फॉरवर्ड बाइस होता है। पी टाइप है इसलिए इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे लाके इसको सोर्स को, इसको लाके ऐसे करके सोर्स से कनेक्ट कर देंगे। तो ये VDS, ये कहलाएगा VDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, और ये कहलाएगा VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज। तो गेट टू सोर्स वोल्टेज हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, जबकि ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज क्या होगा, हमेशा फॉरवर्ड बाइस होगा। ये रिवर्स बाइस होगा और ये हमेशा फॉरवर्ड बाइस होगा। तो जब ये रिवर्स बाइस होगा तो ये क्या होगा, इसके पीएन जंक्शन बन रहा है, ये एन है, ये पी है, ये एन है। ठीक है, अभी हम लोग वहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे थे, ये वाला ले रहे थे, ये वाला एन और पी वाला, ये वाला एन चैनल को लिए होते हैं, यहाँ पी चैनल को लिए होते हैं। ये पीएन जंक्शन यहाँ पे इस तरह से बनेगा। रिवर्स बाइस होगा तो क्या होगा, सबसे पहले जब हम लोग इस तरह से बाइसिंग करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो निकलता है वो सोर्स से इमिट होता है। इलेक्ट्रॉन सोर्स से निकलता है और कैसे जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, और जाके कहाँ जाता है, ड्रेन की तरफ, क्योंकि सोर्स आपका निगेटिव है। देखिए सोर्स क्या आपका निगेटिव है, तो निगेटिव से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन निकल के सोर्स से निकल के ड्रेन की तरफ जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन सोर्स से ड्रेन की तरफ जाएगा तो करंट कैसे फ्लो करेगा आपका, ड्रेन टू सोर्स। याद रखिएगा, जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है सोर्स से निकल के ड्रेन की तरफ जा रहा है तो ये इसका करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, ड्रेन टू सोर्स। तो ड्रेन टू सोर्स करंट फ्लो करता है, इसीलिए इसका नाम होता है IDS। IDS का मतलब है ड्रेन टू सोर्स करंट, इसको शॉर्टकट में ID भी कहते हैं, ड्रेन करंट भी कहते हैं। क्लियर। अब सोर्स से देखिए, सोर्स इसका नाम ही क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो जहाँ से कोई चीज़ इमिट होता है उसको सोर्स कहते हैं।
और जहाँ पे चला जाता है जाके मिल जाता है उसको डेस्टिनेशन कहते हैं, मालूम है। तो ये आपका सोर्स हो गया जहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ गया, ड्रेन में गया, और उसके बाद क्या हो गया, यहाँ से सर्किट में कंप्लीट हो गया। तो ये सोर्स से ड्रेन की तरफ जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ड्रेन टू सोर्स। तो समझ में आ गया आपको करंट कंडक्शन कैसे होता है। अब जैसे जैसे हम लोग VGS को बढ़ाते हैं, VGS को बढ़ाएंगे रिवर्स बायस बढ़ाएंगे, मतलब क्या हो, पहले मान लीजिए ये ढेर सारा करंट, यहाँ पे बहुत बड़ा स्पेस है, ये चैनल जो है बहुत बड़ा है, तो ये चैनल में ढेर सारा आपको क्या होगा, करंट फ्लो होगा, यानी ज़्यादा अमाउंट में करंट मिलेगा। तो IDS का वैल्यू क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। मतलब मान लीजिए 2 एम्पियर 3 एम्पियर इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, हालांकि मिली एम्पियर में फ्लो करता है। अब मान लीजिए क्या होगा, जैसे ही आपका रिवर्स बायस आप बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ाने पे क्या होगा, आपका बैरियर पोटेंशियल बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा तो क्या होगा, डिप्लेशन लेयर बढ़ेगा। तो देखिए कैसा होगा, ये मैं इसको बताता हूँ और दिखाता हूँ क्लियर करके ये कैसा हो जाएगा पिक्चर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे डिप्लेशन लेयर पहले थोड़ा सा भी रिवर्स बढ़ाया तो थोड़ा सा फैला, ठीक है डिप्लेशन लेयर, फिर क्या होगा, थोड़ा और बढ़ेगा, फिर थोड़ा और बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा डिप्लेशन लेयर, ठीक है, फैलते फैलते। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, सेम डिप्लेशन लेयर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, फैलते फैलते क्या होगा, देखिए दोनों आपस में सटने जा रहा है करीब करीब। जब दोनों आपस में सटने लगेगा तो ये बीच में से जो सोर्स से निकल के इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा था उसको रास्ता मिलेगा जाने का। अगर दोनों सट जाएगा तो क्या होगा, रास्ता मिलेगा जाने का, तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जब दोनों सट जाएगा तो इसको ब्लॉक कर देगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो को। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाएगा तो ड्रेन से जो सोर्स की तरफ करंट आ रहा था IDS, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्या होता है, यानी कहने का मतलब एकदम जीरो हो जाए ऐसा नहीं होता, लेकिन मिनिमम हो जाता है। जैसे जैसे VGS बढ़ता जाएगा ये दोनों आपस में सटता जाएगा, एकदम चैनल जो हो जाएगा नैरो होता जाएगा। नैरो होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके अंदर से जो करंट फ्लो होगा वो बहुत ही कम होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। और वहाँ पे जाके ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब इसका ग्राफ अगर देखेंगे VGS वर्सेस ID, तो जैसे जैसे आप पहले शुरू में क्या VGS जब कम होता है तो करंट तेजी से बढ़ता है, ऐसे बढ़ता जाता है, लेकिन जैसे जैसे VGS बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, करंट जाने के बाद क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। करंट क्या होता है, धीरे धीरे कांस्टेंट हो जाता है और उसके बाद फिक्स हो जाता है। ये तो पहले दिखा रहा है करंट बढ़ रहा है तेजी से, यहाँ पे क्या था, पहले चैनल में ये रिवर्स बायस नहीं था, रिवर्स बायस का वोल्टेज बहुत कम था, यानी हम VGS बहुत कम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या है, आपका डिप्लेशन लेयर नहीं था दोनों तरफ, तो बहुत बड़ा चैनल था, तो पूरा इलेक्ट्रॉन पास कर रहा था, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास कर रहा था। उस टाइम में क्या है, आपका करंट बहुत तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे डिप्लेशन लेयर बढ़ता गया, यानी कि जैसे जैसे आप VGS को बढ़ाते गए रिवर्स बायस को, वैसे वैसे डिप्लेशन लेयर बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, यहाँ चैनल का थिकनेस बहुत कम हो गया। जब बहुत कम हो गया तो क्या हो गया, यहाँ पे इस रिवर्स बायस के कारण चैनल का थिकनेस इतना कम हो गया कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो मिनिमम पे आ जाता है और उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। ये दोनों आपस में कभी सट नहीं सकता, क्योंकि VDS भी आप अप्लाई किए हुए हैं। VDS क्या करेगा, इन दोनों को सटने से रोकेगा, कंट्रोल करेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये फिक्स हो जाएगा। फिक्स हो जाएगा मतलब आपका करंट जो फ्लो होगा वो कांस्टेंट फ्लो होगा। इसीलिए हम लोग JFET को कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। एक एप्लीकेशन है इसका कि VGS मतलब JFET इज यूज्ड एज ए कांस्टेंट करंट सोर्स, तो यही है इसका एप्लीकेशन, इसी वजह से। क्लियर। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने इसका पूरा डिटेल ऑपरेशन आपको बता दिया, यहाँ तक के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ड्रा कर दिया, यानी VDS वर्सेस IGS का ग्राफ जो है उसको भी ड्रा करके दिखा दिया। हालांकि इतना डिटेल नहीं बताना था, लेकिन चलिए जब आता है मतलब दिल करता है कि पूरा आपको समझा दें तो मैं डिटेल करते हुए चला जाता हूँ, सिंपल सी बात है। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं, जो चीज़ हम लोग पढ़ लिया उसी को यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें टर्मिनल कितना होता है, तो बोला कि 3 टर्मिनल होता है। जैसे BJT में 3 टर्मिनल होता है, एमीटर बेस कलेक्टर, और इसमें भी 3 टर्मिनल वैसे ही होता है, सोर्स ड्रेन और गेट। अब आपको पता हो गया सोर्स कहाँ होता है, ड्रेन कहाँ होता है और गेट कहाँ होता है। तो अभी हम लोग पिक्चर में देखा ना सोर्स कहाँ होता है, तो ये सोर्स है, ये ड्रेन है, ये गेट है। तो सोर्स का प्रॉपर्टीज क्या होगा, सोर्स किसको कहेंगे, जिससे आपका मेजॉरिटी कैरियर इमिट होगा। मेजॉरिटी कैरियर का मतलब क्या हो गया, जिस टाइप का आपका चैनल होगा उसी टाइप का यहाँ से मेजॉरिटी कैरियर इमिट होगा। जैसे हम बात करें ये N टाइप है, तो N टाइप है तो यहाँ से क्या इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, ठीक है। अगर होल की बात करें तो होल इमिट होगा। तो मेजॉरिटी कैरियर जहाँ से आपका चार्ज कैरियर इमिट होता है, जहाँ से आपका चार्ज कैरियर इमिट होता है उसको सोर्स कहते हैं। देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ मेंशन किया हुआ है, इट इज द टर्मिनल थ्रू विच मेजॉरिटी कैरियर इमिट, मेजॉरिटी कैरियर इंटर्स द बार। मतलब बार का मतलब क्या हो गया, ये वाला, ये जो आप सेमीकंडक्टर बार लिए हैं उसके बाद इसके अंदर P टाइप का आप मटेरियल को क्या कि इम्प्लांट किए हैं और उसके बाद यहाँ पे इन चैनल को बनाए हैं, तो ये पूरा बार कहलाता है। तो कह रहा है इस सोर्स से क्या होता है, आपका मेजॉरिटी कैरियर बार में इंटर करता है, ओके। एंड कम फ्रॉम, कहाँ से निकलता है ये, सिंस कैरियर कम्स फ्रॉम सोर्स, कह रहा है कि यहाँ से, क्योंकि यहाँ से कैरियर निकलता है इसीलिए हम इसको सोर्स कहते हैं। ड्रेन कौन हो जाएगा, जहाँ पे आकर आपका ये कैरियर आके क्या हो जाएगा, कैरियर रिसीव होगा, वो कहलाएगा ड्रेन। इट इज द टर्मिनल थ्रू विच मेजॉरिटी कैरियर लीव्स द बार, यहाँ से निकलता है और यहाँ पहुँचने के बाद ये बार से बाहर हो जाता है। यहाँ से बार में इंटर कर रहा है, यानी सेमीकंडक्टर में इंटर कर रहा है और यहाँ से लीव हो जाता है, बाहर निकल जाता है।
तो जहाँ से आपका मेजॉरिटी करंट बाहर से बाहर निकलता है उसको कहते हैं ड्रेन। द ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इज VDS एंड ड्रेन करंट इज कॉल्ड ID। यही बताया कि ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, ड्रेन और सोर्स के बीच में जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो VDS कहलाता है, और करंट जो फ्लो करता है उसको कहते हैं ड्रेन करंट या IDS, ड्रेन टू सोर्स करंट। गेट क्या होता है? तो गेट के बारे में बता दिया, साइड में जो दो ठो अपोजिट टाइप का सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या किए, इम्प्लांट किए हैं वो। तो देखिए, दीज आर टू इंटरनली कनेक्टेड हेवली डोप्ड रीजन विच फॉर्म्स टू PN जंक्शन। इसका काम क्या होता है कि हम लोग ये जो जिस टाइप का आपका चैनल है, यानी जिस टाइप का ये बार है, मान लीजिए N टाइप का बार है, तो हम लोग जो यहाँ पे आपको गेट लगाएंगे वो किस टाइप होगा, P टाइप होगा, ताकि PN जंक्शन का फॉर्मेशन हो जाए। तो कितना PN जंक्शन बनेगा? 2। तो यही कह रहा है 2 PN जंक्शन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए, VGS हमेशा गेट टू सोर्स वोल्टेज क्या होगा, हमेशा रिवर्स वाइस होगा। ये क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। चैनल कौन होगा? यही बीच का स्पेस। तो कह रहा है इट इज द स्पेस बिटवीन 2 गेट, यानी दोनों गेट के बीच का जो स्पेस होता है, यानी ये वाला चीज, दोनों गेट के बीच में जो ये स्पेस देख रहे हैं हम लोग, वो कहलाएगा क्या, आपका चैनल कहलाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा पॉइंट हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब लास्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं, इसके एप्लीकेशन की तरफ बात करते हैं। ओके, तो देखिए ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज में क्या कहते हैं, जो हम लोगों ने बताया अभी, इसका ये एडवांटेज मैंने शुरू में बताया था कि इसका इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, बहुत हाई होता है जेफेट का। ठीक है, इसका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, छोटा होता है। चार्ज कैरियर इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही चार्ज कैरियर होता है, मेजोरिटी इसकी, जिसकी वजह से इसमें नॉइज नहीं होता, नॉइज बहुत कम होता है। और पावर कंजम्पशन के बारे में मैंने पहले ही बताया कि पावर कंजम्पशन इसका BJT की कंपेरिजन बहुत कम होता है। तो ये इसका एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका गेन कम होता है। ठीक है, गेन बैंडविड्थ इसका कम होता है, जबकि BJT का हाई होता है। इसीलिए हम इसका एम्पलीफायर में यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा जितना भी लार्ज साइज़ का यानी कि एम्पलीफायर होता है वो इसमें इसी को यूज़ करते हैं। और जितना भी छोटा IC बनता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनता है, उसमें आपको यूज़ करते हैं जेफेट या मॉसफेट को। ओके, आगे चलते हैं हम लोग लास्ट पॉइंट की तरफ, वो है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन की बात करें तो जेफेट का एप्लीकेशन, मतलब जेफेट को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन जो मैंने आपको अभी कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू समझाया कि इसका इस्तेमाल करते हैं कॉन्स्टेंट करंट सोर्स की तरह। क्यों? क्योंकि जब हम लोग VGS को बढ़ाते जाते हैं तो देखते हैं कि एक टाइम ऐसा आता है जब आपका करंट कांस्टेंट हो जाता है। करंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ये VGS है आपका, और ये आपका ID है। तो करंट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया यहाँ पे आके। तो ये कांस्टेंट करंट जो है, दिस इज कॉल्ड जेफेट एप्लीकेशन, यानी इसकी वजह से इसको हम क्या करते हैं, एज ए कांस्टेंट करंट सोर्स यूज़ करते हैं। दूसरा ये है, इसका यूज़ हम लोग बफर एम्पलीफायर की तरह यूज़ करते हैं। बफर एम्पलीफायर क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में आपको EDC का जब नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाएंगे, एनालॉग या EDC, तो वहाँ एक्सप्लेन करेंगे। अभी इसके बारे में डिटेल करेंगे तो फिर चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा। इसका काम स्विचिंग की तरह होता है, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की तरह होता है, कैस्केड एम्पलीफायर और मल्टीप्लेक्सर की तरह होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारा चीज़ जो है आपको आगे जाके पढ़ना है। इसको आपको डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, कैस्केड एम्पलीफायर को, हाँ मल्टीप्लेक्सर में आपको इसमें भी एक्सप्लेन करूंगा। आगे जाके एक मॉड्यूल पढ़ना है, मॉड्यूल 5, उसमें है लॉजिक ब्लॉक। लॉजिक ब्लॉक में मैं इसको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। कैस्केड एम्पलीफायर आपको एनालॉग में पढ़ना है डिटेल से, ठीक है। फेज शिफ्ट भी एनालॉग में पढ़ना है, स्विचिंग के बारे में वहीं भी पढ़ना है, ठीक है। बफर भी वहीं पढ़ना है। तो हम लोग ये सारा चीज़ बारी बारी से देखेंगे, लेकिन आगे जाके। तो अभी फिलहाल समझेंगे इसका ये सारा एप्लीकेशन है, यानी जहाँ पे हम लोग जेफेट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो मॉसफेट में इंटर कर जाएंगे। तो इसके बाद हम लोग मॉसफेट पढ़ेंगे। मॉसफेट के लिए मैं इसका PDF मटेरियल जो है वो गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा, और साथ में इसका वीडियो लेक्चर आपको वहाँ VCS पे मिल जाएगा। ओके, तो अगला लेक्चर जो हम लोग का होगा, लेक्चर 8, वो इसी के ऊपर होगा। और इसके बाद ये मॉड्यूल फिनिश हो जाएगा, यानी जो ये पहला मॉड्यूल था इसको हम लोग फिनिश कर लेंगे। और नेक्स्ट मॉड्यूल हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा, वो कहलाएगा लॉजिक ब्लॉक। हालांकि ये मॉड्यूल 5 है, लेकिन मैं मॉड्यूल 1 के बाद डायरेक्ट इसमें इंटर करूंगा, क्योंकि इससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो होगा वो बिल्डअप होगा। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग जो सब्जेक्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इसी से पूछा जाता है, इसी मॉड्यूल से, लॉजिक ब्लॉक। इसीलिए मैं इसमें ऑलमोस्ट 20 लेक्चर को कवर करूँगा इसमें, इस मॉड्यूल के अंदर, और काफ़ी डिटेल से मैं समझाऊँगा हर एक टॉपिक को, ठीक है। तो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है आपके इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग। मान के चलिए कि 50% क्वेश्चन इसी से आता है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और बहुत ही अच्छे से समझिएगा, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन छूटने